हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है, शाम को दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए। अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है, मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किया कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, कहाँ कहाँ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है। जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित वह किस प्रकार से आपको करना है, किस किस नियम का पालन करना है, इन सब सवालों के जवाब हम आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगी। पूरा जरूर देखिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संध्या दीपक प्रज्वलित करने से पहले मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन जरूरी नहीं है आप स्नान करें। स्नान कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ पांव धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। बाथरूम जाते हैं तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए। जब आप बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ मुंह धोकर भी पूजा कर सकते हैं, और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। समय हर मौसम में अलग अलग होता है। कभी जैसे कि सर्दियाँ चल रही होती है तो 5 बजे भी सूर्यास्त हो जाता है, 5:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है, और जब गर्मियों का मौसम है तो 6:30 बजे ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7 बजे भी हो जाते हैं। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए एक सही समय बताना है कि इसी समय आप भी प्रज्वलित करें, ये तो बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम भी प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं चल रहा होता है उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृ दोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई है, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम भी प्रज्वलित करते हैं इससे घर का पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम भी प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों में शाम के समय संध्या काल में तुलसी के पेड़ के पास अंधेरा रहता है, तो ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है ऐसे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। तीसरा दीपक आपको
ईशान कोण में मतलब जहां पर भी अपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है। दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए, और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए सारी परेशानियां स्वामी समाप्त हो जाती है। हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए, किस तेल को डाल सकते हैं या फिर तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल को कहा जाता है, इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं शनि देव के लिए। शनि देव को निमित्त अगर आप दीपदान करते हैं शनिवार के दिन तो आपको सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। या देवता होते हैं उनके लिए भी सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। घर में ज्योति प्रज्वलित किया जाता है या किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तब हमें क्या करना चाहिए। तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी मिल जाता है या फिर शुद्ध ही मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के इंसान कोण में प्रज्वलित करते हैं, सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी से प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं जैसे कि मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास जो दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर प्रज्वलित किया जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए एक चीज का, कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अखंडित चावल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अखंडित चावल नहीं होने चाहिए अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखें तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए। तो आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, इस प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वह आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। तो यह है आज के वीडियो में, जिसमें शाम की पूजा से संबंधित, शाम को दीपदान से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आप शाम का दीपक जलाते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।